नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम के बारे में, यानी कि हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम, जैव मतलब जीव, जैव का मतलब क्या होता है? जो सजीव होता है, और अजैव मतलब निर्जीव, यानी कि जो निर्जीव होता है। और प्रक्रम का मतलब होता है इनमें होने वाली जो क्रियाएं हैं। क्या हो गए? इनमें जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि जैसे भोजन से लेकर, हम जैसे भोजन लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया, ये सब चीज़ों के बारे में इनमें पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं हम जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम, जैव का अर्थ क्या हुआ? जैव का अर्थ क्या हुआ? सजीव। और अजैव का होता है निर्जीव, यानी कि जैव का मतलब होता है आपके सजीव, और अजैव का मतलब होता है निर्जीव। अजैव का मतलब क्या होता है? निर्जीव। क्या हो जाएगा? निर्जीव। सजीव और निर्जीव आप जानते हो, जिनमें मतलब श्वसन की प्रक्रिया, भोजन की प्रक्रिया, ये सब जिनमें होती है वो होते हैं आपके जो सजीव होते हैं। और जिनमें ये प्रक्रियाएं नहीं होती, भोजन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रियाएं जिनमें नहीं होती, वो कैसे होते हैं? अजीव होते हैं। यानी कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं वो। यानी कि कैसे होते हैं? निर्जीव। तो हम कैसे हैं? सजीव हैं। हम कैसे हैं? सजीव हैं। जो भी आप जीव, जानवर, जंतु वगैरह देख रहे हो, क्या है कि सजीव हैं। और जैसे निर्जीव क्या होंगे? पत्थर है आपके, कोई भी आपके पत्थर वगैरह पड़े हुए इधर उधर, यानी कि जिनमें वो क्रियाएं नहीं हो रही, जिनमें जो आपके जैसे श्वसन की क्रिया, भोजन की क्रिया, ये सारी क्रियाएं जिनमें नहीं हो रही, वो निर्जीव होंगे। अब जो आपके सजीव हैं, उनमें जो जैव प्रक्रम, जैव मतलब क्या होता है? सजीव। उनमें जो प्रक्रम की प्रक्रिया, यानी कि कैसे होते हैं, यानी कि जो वे सभी प्रक्रम हम लिख सकते हैं किसके बारे में? जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम के बारे में हम लिख सकते हैं वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित, जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे आप श्वसन की क्रिया कर रहे हो तो वो क्या किसके अंदर आता है? जैव प्रक्रम के अंदर आएगा। भोजन की प्रक्रिया कर रहे हो, वो किसके अंदर आएगा? जैव प्रक्रम के आ जाएगा। यानी कि ये जो सब प्रक्रिया, जो हमारे जैसे मानव है, हमें जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, यानी कि मानव जो शरीर है, उसके अंदर जो जो प्रक्रिया होती है वो सब कैसी है? जैव प्रक्रिया है। क्या है? जैव प्रक्रिया है। पेड़ पौधों में जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे श्वसन से लेके भोजन बनाने तक, और जो भी प्रक्रिया होंगी वो सब किस में आएंगी? जैव प्रक्रम में आएंगी। उन प्रक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे श्वसन हुआ, उसके बाद में उत्सर्जन हुआ। भाई अगर कोई भी श्वसन कर रहा है, मतलब कोई भी क्रिया कर रहा है, तो उत्सर्जन भी करेगा कुछ। जैसे भोजन ले रहा है, भोजन की प्रक्रिया ले रहा है, श्वसन की प्रक्रिया कर रहा है, तो उत्सर्जन भी तो करेगा। तो जैसे मान लो हमने श्वसन की प्रक्रिया में हमने ऑक्सीजन गैस ली, तो हम कुछ जो उत्सर्जन करेंगे तो वो क्या करेंगे? CO2 गैस का उत्सर्जन करेंगे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया में तो वही जो हम करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन जब भोजन बनाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। तो वो भी क्या उत्सर्जन करेंगे कुछ न कुछ। तो वो क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो यानी कि उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, उसमें श्वसन की प्रक्रिया होगी, भोजन की प्रक्रिया होगी। ये सब किसके अंदर आएंगे? जैव प्रक्रम के अंदर आएंगे। उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम के अंदर कि क्या होता है, क्या क्या
कैसे श्वसन की प्रक्रिया होती है, कैसे सब कुछ किसके अंदर आता है, जैव प्रक्रम के अंदर आता है। अब देखो इसमें आता है आपके मतलब पोषण होगा तो उसमें जो वृद्धि होगी, मतलब कैसे होगी, पोषण विकास होगा उनका। तो ये क्या होता है, 3 प्रकार से लिख सकते हैं हम इनको। पोषण एक तो होगा स्वयंपोषी, एक तो कैसे होगा स्वयंपोषी यानी कि जो स्वयं भोजन बनाता हो। दूसरा होगा विषमपोषी, विषमपोषी। पहला कौन सा होगा स्वयंपोषी, दूसरा कौन सा होगा विषमपोषी। देखो स्वयंपोषी में कौन आएंगे, स्वयंपोषी में वो आएंगे जो स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हो, स्वयं का भोजन स्वयं बनाते हो, वो स्वयंपोषी में आते हैं। और अब ऐसा नहीं कि हम खाना बनाते हैं, हम अपना खाना बनाते हैं तो हम स्वयंपोषी में आएंगे, हम स्वयंपोषी में नहीं आते, हम स्वयंपोषी में नहीं आते। यानी कि हम हमारा खाना नहीं बनाते, हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं, जैसे पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, जीव जंतु जो मांसाहारी है वो जीव जंतुओं पर आश्रित रहता है। स्वयंपोषी में आते हैं पेड़ पौधे वगैरह, स्वयंपोषी में कौन आते हैं, पेड़ पौधे वगैरह आते हैं। अब ये पेड़ पौधे आते हैं, ये स्वयंपोषी में आते हैं। ये क्या करते हैं, खुद का भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो इनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश हुआ, जल हुआ, उसके बाद में खनिज जो तत्व जो यानी कि जो मिट्टी से ये प्राप्त कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों की इनको आवश्यकता होती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनकी जो पत्तियां वगैरह होती है ना, जो ग्रीन ग्रीन कलर की आप देखते हो, इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के बंडल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बंडल पाए जाते हैं। यानी कि उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वो क्या करता है, भोजन की जो बनाने की जो प्रक्रिया है उनमें क्या करता है, वो सहायता प्रदान करता है। यानी कि भोजन कौन बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है। कौन बनाता है, क्लोरोफिल। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये भोजन तैयार करते हैं। कौन, पेड़ पौधे। अब जैसे देखो पेड़ पौधे में भी वृद्धि हो रही है, हम जैसे मानव शरीर ह्यूमन बॉडी है हमारी, हम भी वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। लेकिन क्या निर्जीव ग्रोथ करते हैं, निर्जीव तो जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे। तो एक खासियत ये हो गई कि जो सजीव होते हैं उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, यानी कि उनमें क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे पेड़ पौधे शुरुआत में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें वृद्धि होती है, अपने आकार को परिवर्तित करते जाते हैं। जैसे उनको भोजन की आवश्यकताओं के अनुसार जैसे उनको भोजन मिलता है, जैसे मिट्टी में खनिज पदार्थ अच्छे हैं तो वो अच्छी ग्रोथ करेंगे, पानी अगर उनको पर्याप्त रूप से मिलेगा तो और अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो उनको पोषण की आवश्यकता उनको भी होती है। अब पोषण के लिए खनिज पदार्थ हो गए, जैसे पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गई आपके, ये सब चीज़ें पेड़ पौधों को चाहिए। और जो सूर्य का प्रकाश सबसे मुख्य रूप से है वो उनको चाहिए। यानी कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से, और जो आपके इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जो आपके इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है यानी क्लोरोफिल होता है, उसकी सहायता से ये भोजन बना लेते हैं। अब जैसे देखो ये भोजन कैसे बनाते हैं, इनको क्या क्या चाहिए, जो स्वयंपोषी है इनको क्या क्या चाहिए, इनको चाहिए CO2 गैस, यानी कि कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। प्लस और क्या चाहिए इनको जल चाहिए। इनको क्या चाहिए, जल चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए इनको चाहिए क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। उसके बाद में सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ये चीज़ इनको चाहिए। भोजन बनाने के लिए जो स्वयंपोषी यानी कि पेड़ पौधों को क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो इनमें देखो इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस। यानी कि देखो इसमें जो आपके CO2 मतलब कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु, 6 अणु। हाइड्रोजन और जल यानी कि जो पानी होता है आपका H2O, यानी कि ये क्या है, जल, कितने अणु चाहिए, 12। अब जल में क्या क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो हमें क्या क्या मिल गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल गया। उसके बाद में देखो 6 CO2 प्लस 12 H2O
उसके बाद में क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। उसके बाद में क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। ये कहाँ होती है, पत्तियों में पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल पाई जाती है। और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब जैसे हम कहते हैं ना कि पेड़ पौधे होते हैं वो तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते, वो ऑक्सीजन नहीं लेते, उनको तो CO2 की आवश्यकता होती है। तो वो श्वसन की जो क्रिया होती है उनमें तो उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन की जो प्रक्रिया करते हैं उसमें तो वो श्वसन की जो प्रक्रिया करते हैं, सॉरी, जो श्वसन होता है, जो श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, यानी कि जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उनमें तो उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही गैस चाहिए। लेकिन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब चाहिए उनको, भोजन बनाते समय। कब चाहिए, भोजन बनाते समय, यानी कि भोजन बनाएंगे तब जाके उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो उनको क्या क्या चाहिए, 6 CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु, 6 अणु, 12 H2 यानी कि 12, मतलब किसके अणु, जल में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होती है। उसके बाद में क्लोरोफिल, ये पेड़ पौधों के पास खुद के पास होता है, उनके पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ये चीज चाहिए। उसके जो बाद में आपके निकल कर आएगा वो आपके निकल के आएगा C6, क्या निकल के आएगा आपके, C6H12O6, C6H12O6 प्लस 6H2O, क्या निकल के आएगा, 6H2O। यानी कि देखो क्या क्या निकल के आया, हम पेड़ ने लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, जल लिया, क्लोरोफिल उसके पास है ही, प्रकाश उसने सूर्य से ले लिया। तो जो उसके पास में, यानी कि ये तो उसके क्या था, भोजन था, ये तो उसका क्या था, भोजन था। अब भोजन के बाद में जो उत्पाद बना, भोजन के बाद में जो उत्पाद बना वो बन के आया C6H12O6 प्लस 6H2O। क्या निकल के आया, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6O2 प्लस 6H2 प्लस 6H2O, ये इससे निकल के आया। यानी कि ये उत्पाद बाद में बना। अब देखो इसमें हमको क्या, ऑक्सीजन के अणु मिल रहे हैं, हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, हमें क्या जल प्राप्त हुआ, हमें ऑक्सीजन प्राप्त हुई, और जो भोजन बना, जो भोजन के रूप में ये जो उत्पाद बना उनके लिए क्या बना, C6H12O6, जो इसके लिए आवश्यक है, जो इसके पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या क्या प्राप्त हुआ, जो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी कि हमें जल प्लस ऑक्सीजन, ये हमें क्या क्या और प्राप्त हुए। तो पेड़ पौधों से ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है हमें, वो यहाँ से बनती है। यानी कि वो जो भोजन बनाते हैं तो उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जब ये लेते हैं और भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के बाद में जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसमें हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, उसमें हमें क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो हमसे अगर पूछा जाए, अब भोजन बनाने के बाद में जो आपके स्वयं पोषी जो होते हैं उनमें जो उत्पाद जो बन के आता है वो क्या बन के आता है, ये उत्पाद तैयार होता है C6H12O6 6O2 प्लस H2 6H2, यानी कि जल के कितने अणु 6, ऑक्सीजन के कितने अणु 6, और ये आपके C6H12O6। ये था आपके स्वयं पोषी जो होते हैं, आपके जो भोजन तैयार करते हैं उनके अंदर जो तैयार होता है भोजन किस प्रकार बनता है उसके बारे में। और जो आपके इनके अंदर जैसे मान लो भोजन है, इनके अंदर क्या होता है, भोजन। अपन भी जैसे मान लो अपन को आवश्यकता अनुसार, जैसे अपनी बॉडी है, अपना शरीर है, इनको देखो भोजन की आवश्यकता कितनी है, फिक्स मात्रा चाहिए। जैसे इनको भोजन, आपके जितनी एनर्जी खर्च होगी उतनी ही तो आपको इनको चाहिए एनर्जी, बाकी के क्या करेंगे। तो ये क्या करते हैं, जैसे ज़्यादा मान लो अपन क्या होता है, कोई खाना ज़्यादा बन गया,
कोई ज़्यादा खाना बन गया तो अपन उसको एक्स्ट्रा रख देते हैं, एक्स्ट्रा खाना बन जाता है तो अपन उसको रख देते हैं बाद में काम में लेने के लिए। तो इनके पास भी जैसे उत्पाद में ज़्यादा बन गया तो ये क्या करते हैं, भोजन को स्टार्च या मंड के रूप में क्या कर लेते हैं, भोजन को संचित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, भोजन को ये संचित कर लेते हैं, यानी कि इकट्ठा रख लेते हैं जब इनको आवश्यकता होती है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, भोजन नहीं बना पाते, कम बना पाते हैं, सनलाइट कम गिरती है, सनलाइट नहीं मिल पाती तो भोजन कम बनेगा। तो जब इनको कम भोजन बनता है तब ये इस चीज़ को उपयोग में ले लेते। जो आप इन्होंने स्टार्च या मंड के रूप में जो भोजन को संचित रखा था उसको ये बाद में काम में लेते हैं। जैसे हमारे अंदर भी होता है, हम जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमने ज़्यादा ले लिया किसी दिन हमको नहीं मिला, जैसे हमने क्या किया, एक दिन खाना खा लिया अच्छे से, ज़बरदस्त खा लिया तो हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन क्या हुआ, किसी दिन हमने वीक में फास्ट रख लिया, यानी कि क्या रख लिया हमने, व्रत वगैरह रख लिया। तो अब जब व्रत रखते हो तो उस दिन या फिर आप किसी दिन टाइम पे खाना नहीं खाते हो तो आपको एनर्जी की तो आवश्यकता होगी, या दूसरे दिन आप ज़्यादा काम कर रहे हो, आपको जो चाहिए ग्लूकोज उतना मिल नहीं पा रहा आपको। तो जो आप जैसे जो ग्लूकोज को इकट्ठा रखा, यानी कि ग्लूकोज को संचित रखा आपने अपनी बॉडी में, वो किस फॉर्म में रखा, ग्लाइकोजन के। यानी कि आपने जो आपकी बॉडी में जो भोजन को जो आपका जो तैयार हुआ उसको किस रूप में रखा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में आपने रख लिया। ग्लूकोज को किसके रूप में रखा आपने, ग्लाइकोजन के रूप में। वापस उसको ग्लूकोज बना लिया जाता है जब उसकी आवश्यकता होती है। वैसे ही पेड़ पौधों में जो संचित भोजन है वो किस में रहता है, स्टार्च या मंड के रूप में रहता है इकट्ठा। कैसे रहता है, स्टार्च या मंड के रूप में इकट्ठा रहता है। अब देखो, जो आपके स्वयंपोषी होते हैं उनको क्या होती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्या करता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, पहला क्या है, जो आपका क्लोरोफिल है वो क्या करता है, आपकी जो प्रकाश ऊर्जा है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद में आपके दूसरा आता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना तथा जल अणुओं का, यानी कि पानी, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। दूसरा क्या है, जो आपका प्रकाश है, जो ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। पहला कार्य क्या था, जो क्लोरोफिल है उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करना, अवशोषित कर लेना। क्या करना, अवशोषित कर लेना, पहला कार्य। दूसरा क्या है, जो आपने प्रकाश ऊर्जा दी उसको क्या वो प्रकाशीय ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल ऊर्जा में, यानी कि केमिकल रिएक्शन करके केमिकल ऊर्जा में उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, यानी कि जो आपके जल होता है, पानी होता है, पानी में क्या क्या होती है, ऑक्सीजन होती है और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो उनका क्या करना, अपघटन करना। ये क्या है, इसके जो आपके स्वयंपोषी के अंदर जो क्या क्या कार्य होते हैं वो ये इसके अंदर। पहला क्या होता है, क्लोरोफिल तथा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर लेना। यानी कि देखो, पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है, आपके क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, जो मैंने बताया। और जो क्या क्लोरोफिल क्या करती है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्या काम है, यानी कि जो क्लोरोफिल होता है आपके पत्तियों के अंदर वो क्या कर लेता है, आपकी जो प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित है। जो आपका क्लोरोफिल है वो कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में।
किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। और वो क्लोरोफिल क्या करता है, आपके जो प्रकाश जो ऊर्जा होती है, जो सूर्य से जो ऊर्जा आई है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और जो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर लेता है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का या कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। क्या करना, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको कार्बोहाइड्रेट में क्या करना, अपचयन करना। ये इनके कार्य जो आपके मैंने अभी आपके बताए। जो आपके क्या होता है, जो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, जैसे मान लो जो मनोरुद्ध भवन, यानी कि जो आपके जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे मान लो जो रेगिस्तान टाइप में जहाँ पानी की बहुत कम मात्रा है, पानी की बहुत कम यानी कि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पर आपने देखे होंगे कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, उनमें पत्तियाँ नहीं होती अक्सर। जैसे कुछ डंडा जो आपके जैसे ऐसे जो आपके कांटे नुमा आती है ना, जो उसको होते हैं डंडा थोर वगैरह बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, वो होते हैं। उनको क्या होते हैं, पानी की आवश्यकता कम होती है। क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, जैसे ये पत्तियाँ होती है, इनके अंदर क्या होता है, पत्तियाँ होती है। पेड़ पौधों के अंदर क्या होते हैं, पत्तियाँ होते हैं। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्या करते हैं, ये जैसे मान लो इनको आवश्यकता पड़ी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, किसकी, भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और जैसे इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर लिया तो वो छिद्रों को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ये छिद्र अपने भी होते हैं कुछ, जैसे मान लो आप जैसे गर्मी वगैरह में आप काम करते हो तो आपके जैसे पूरे स्किन पर पसीने आ जाते हैं, तो पसीने कहाँ से आते हैं, अपनी स्किन के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ऐसे ही पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो क्या काम के लिए होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अवशोषित। जैसे ही कार्बन डाई गैस को अवशोषित कर लेते हैं, क्या होते हैं, वो छिद्र खुल जाते हैं। वो छिद्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं। उनको क्या करते हैं, कोशिकाएं बंद करती रहती है और खोलती रहती है। जैसे आवश्यकता अनुसार उनको बंद कर लेती, खोल देती हैं, और जैसे आवश्यकता नहीं होती बंद कर लेती है। जैसे उनको CO2 चाहिए तो CO2 जैसे ही चाहिए तो ये क्या कर लेते हैं, छिद्र को खोल लेती है कोशिकाएं, और जैसे इनको CO2 नहीं चाहिए बंद कर लेती है। लेकिन जिस टाइम ये उन छिद्रों को खोलती हैं तो जो पत्तियों के अंदर पानी होता है, पत्तियों पेड़ के अंदर पानी होता है, पूरे पेड़ के अंदर पानी होता है, जिसे कौन लेके जाता है, फ्लोएम लेके जाता है पानी को। हर पत्तियों पेड़ पौधों की जड़ों से लेके पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। फ्लोएम भोजन का काम करता है और जाइलम क्या करता है, जल को ले जाने का काम करता है। तो जो पत्तियों के अंदर ये जो पानी वगैरह होता है, ये जैसे छिद्र खुलते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, वाष्प यानी कि वाष्प बन के उड़ जाता है पानी। क्या हो जाता है, पानी भार वाष्प बन के उड़ने लगता है। तो यानी कि पानी की मात्रा कम पड़ेगी। तो जो ये होते हैं ना, जो आपके रेगिस्तान वगैरह में जो पेड़ पौधे होते हैं, इनमें क्या होते हैं, पत्तियाँ नहीं होती। इनमें क्या होते हैं, पत्तियाँ वगैरह नहीं होती। तो इनमें क्या होता है, जो पानी की यानी कि जो पानी है, ये पत्तियाँ नहीं होंगी तो वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा। पत्तियाँ ज़्यादा होंगी तो वाष्प उत्सर्जन ज़्यादा होगा। तो इनमें क्या होता है, पत्तियाँ नहीं होती। इनमें क्या होता है, पत्तियाँ नहीं होती। और जो आपके मनोरुद्ध पौधे होने हैं, वो क्या करते हैं, रात्रि में तो क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं। रात्रि में क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं। और ये क्या करते हैं कि मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं। और क्या करते हैं, उसके बाद में दिन में क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल, जो यानी कि क्या क्लोरोफिल होता है, दिन में ये जो क्लोरोफिल है उसकी सहायता से, दिन में क्लोरोफिल की सहायता से ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, ये ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि जो मरुभिद जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, रात्रि को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा एक मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं। यानी कि
मरुभिद पौधे रात्रि को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा एक मध्यस्थ मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं? मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। और दिन में क्लोरोफिल दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके, दिन में क्या करते हैं? क्लोरोफिल से ऊर्जा अवशोषित करके क्या कर लेते हैं? अंतिम उत्पाद बना लेते हैं। क्या करते हैं? अंतिम उत्पाद बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये यानी कि ये जो रात्रि में क्या कर लेते हैं? एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं तथा दिन में क्लोरोफिल की सहायता से ऊर्जा अवशोषित करके, और ये क्या कर लेते हैं? अंतिम उत्पाद बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अंतिम उत्पाद बना लेते हैं। उसके बाद में देखो, जो आपके स्वयंपोषी है उनको क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? जल की पड़ती है। किस किस चीज़ की पड़ती है? जल की पड़ती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, उसके बाद में मैग्नीज, नाइट्रोजन लिख दिया क्या? हाँ, नाइट्रोजन। इन सब चीज़ों की मतलब और भी है जिन इनको क्या, जो ये कहाँ से मिलते हैं आपको? ये खनिज पदार्थ है, ये मिट्टी से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? आपके मिट्टी से मिलते हैं। ये जो खनिज पदार्थ वगैरह होते हैं कहाँ से मिलेंगे आपको? मिट्टी से मिल जाएंगे। तो ये था आपके स्वयंपोषी के बारे में। ये किसके बारे में था? आपके स्वयंपोषी के बारे में था। यानी कि जो स्वयंपोषी जो होते हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं। यानी कि स्वयंपोषी को क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और पानी चाहिए। क्लोरोफिल इनके पास होता है और सूर्य का प्रकाश ये सूर्य से ले लेते हैं और ये भोजन बना लेते हैं। हमें जो उत्पाद तैयार होता है उसमें जल और ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। ये थे आपके स्वयंपोषी के बारे में। अब विषमपोषी के अंदर हम पढ़ेंगे, जो विषमपोषी में कौन कौन आ जाएंगे? जितने भी जीव जंतु वगैरह होते हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? विषमपोषी के अंदर। हम भी किसके अंदर आएंगे? विषमपोषी के अंदर आएंगे। और उसके बाद में देखो, परजीवी होते हैं। परजीवी के बारे में आपने सुना होगा। जैसे मान लो परजीवी क्या होती है? जो दूसरों पर आश्रित रहती है। परजीवी भी दूसरों पर, जैसे मान लो आपने अमरबेल है, क्या है? अमरबेल वगैरह जैसे आपने देखी होगी। अगर जिस पेड़ पे ये चढ़ जाती है यानी कि फैल जाती है, वो क्या कर लेती है? उस पेड़ को ही नष्ट कर देती है धीरे धीरे। यानी कि उसका जो भोजन है ना, जो उस पेड़ के अंदर जो भोजन तैयार होता है उसको क्या कर लेती है? स्वयं ले लेती है। जैसे आपने देखा होगा, जू वगैरह देखे होंगे आपने। उसके बाद में ये आपके क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? विषमपोषी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? विषमपोषी के बारे में। विषमपोषी में भोजन कैसे बनाते हैं? विषमपोषी में भोजन कैसे बनाते हैं? अब देखो, विषमपोषी में मैं एक बार आपको क्या बता देता हूँ, अमीबा के बारे में बता देता हूँ। अमीबा अब जो भोजन है उसको कैसे लेता है। यानी कि देखो क्या होता है, जो एक कोशी के जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये भोजन, जैसे मान लो एक कोशी के जीव हैं और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, ये क्या कर लेते हैं? ये अपनी स्किन वगैरह से ही क्या कर लेते हैं? इनको ज़्यादा, जैसे मान लो अपन के अंदर क्या क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो जितने भी अंग होते हैं एक कोश के अंदर ये नहीं होते, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये अपनी स्किन से ही कर लेते हैं। इन्होंने क्या लिया? कोई भोजन लिया, उसको सरल उत्पाद में ले लेते हैं और उसको अपनी स्किन द्वारा ही क्या कर लेते हैं? जैसे स्किन द्वारा ही इसको बाहर निकाल देते हैं। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या कर लेते हैं? स्किन से बाहर निकाल देंगे। कहाँ से निकाल देंगे? स्किन से। लेकिन हम क्या है, ये तो एक कोशिकीय यानी कि सरल को एक कोशिकाओं में बनाए। हम क्या है? जटिल कोशियों से तैयार हैं। यानी कि हम में क्या है? बहुत सारी अनेक प्रकार की कोशिकाएं हैं। हम में क्या है
कई प्रकार की कोशिकाएं। तो हमारे जो शरीर है वो जटिल कोशिकाओं से तैयार है। तो हमारे हर चीज़ के लिए अलग अलग अंग है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन जो हम जैसे हमने श्वसन की क्रिया करी, तो श्वसन के लिए हमारे लंग्स वगैरह अलग से हैं। उसके बाद में हमने डाइजेशन जो भोजन वगैरह के लिए तो हमारे आंत वगैरह सब कुछ है। जो एक कोशिका के जीव होते हैं ना, ये सब कुछ अपनी स्किन से ही कर लेते हैं। जैसे भोजन लिया इन्होंने और उनको निष्कासित करना है इन्होंने, मतलब बाहर निकालना है वेस्ट पदार्थ को, तो ये क्या कर लेते हैं, स्किन से बाहर कर देते हैं, स्किन से ही। और जो आपको इनकी श्वसन की क्रिया है वो स्किन से ही कर लेते हैं ये। तो ये एक कोशिकीय जीव। अब जैसे अमीबा है, क्या है, अमीबा है। तो अमीबा भोजन कैसे करता है, जैसे मान लो ये कोई अमीबा है, ये कोई अमीबा है, ये क्या है, कोई अमीबा है। अब यहाँ कोई क्या है, उत्पाद यानी कि कोई भोजन है, यहाँ क्या है, कोई भोजन है। तो ये क्या करेगा, अपनी आकृति को चेंज कर लेगा और कुछ ऐसे बना लेगा, कुछ ऐसे टाइप में। जो अगली जो आकृति बन जाएगी वो कुछ ऐसी बना लेगा और इसको यहाँ ले लेगा ये, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे और थोड़ी सी बनाएगा और ये क्या ले लेगा, इसको यहाँ ले लेगा। कहाँ ले लेगा, इसको अंदर ले लेगा। फिर ऐसे प्रकार से बनाते 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 ये क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा और एक अंत में जाके ये क्या कर देगा, उसका क्या कर लेगा, जो भी खाद्य पदार्थ है उसका क्या कर लेगा, उसको ख़त्म कर देगा, यानी कि अपने अंदर लेके इस प्रकार से। और फिर बाहर जो वेस्ट पदार्थ है वो क्या करेगा, स्किन से बाहर निकाल देगा। इसके सेंटर में क्या होती, बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। ये थे आपके अमीबा के बारे में कि जो अमीबा है वो किस प्रकार से भोजन को तैयार करता है, यानी कि भोजन लेता है। और ये जैसे इसने कैसे लिया, यहाँ से भोजन लिया, यहाँ से ये भोजन है, तो ये क्या कर लेता है, भोजन को इस प्रकार अपना आकार चेंज कर लेता है हल्का सा, और उसको क्या कर लेता है, इस प्रकार आकार ले लेता है और उस भोजन को बीच में ले लेता है। जैसे थोड़ा आ गया और उसको अंदर ले लेता है, फिर लास्ट में जाके भोजन को अंदर रख ले लेता है। और फिर जो आपकी स्किन है उसकी खुद की, जो स्किन के द्वारा वेस्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो ये था कुछ आपके अमीबा के बारे में। ये क्या था, अमीबा के बारे में। नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी अपनी, उसमें हम पढ़ेंगे जो अपना मानव, जो अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में, कि हम पोषण कैसे करते हैं। तो दोस्तों चैनल को शेयर करो, अपने जितने भी साथी वगैरह हैं उनको, दोस्तों रिश्तेदार जो भी आपके जान पहचान वाला है उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और जिस तरह से आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।